हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के एस पेट्स के चैनल पे। मैं नीलांजन आज आपके साथ लेकर आया हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग एसबीआई की सैलरी स्लिप्स, पर्क्स बहुत बार बात कर चुके, बट दिस टाइम मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। नया क्या? बिकॉज जो लोन्स मिलते हैं एसबीआई में वो भी आपका एक पर्क ही होता है, बिकॉज उसका इंटरेस्ट होता है वो बाहर के मुकाबले बहुत कम होता है एसबीआई के स्टाफ के लिए। एंड जो उनका अमाउंट होता है, जो उसका रेट ऑफ कैलकुलेशन होता है, वो भी आम जनता के मुकाबले अलग होता है। आपको सिंपल इंटरेस्ट लगता है एंड बाहर वालों को कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सस्ता है, लाइक 5%। 5% सिंपल इंटरेस्ट पे एस अपने स्टाफ को लोन देता है। यस दोस्तों, आपने सही सुना ये बात। सो ये एक बहुत बड़ा पर्क है। और ये अगर आप एक्चुअली में लोन वगैरह को कंसिडर करके देखोगे, कैलकुलेटर वगैरह यूज़ कर देखोगे, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा एट एनी स्केल। सो आज के दोस्तों में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि एस के जो एम्प्लॉयज़ है डिफरेंट लेवल्स पे, एकदम सबॉर्डिनेट स्टाफ से लेके चेयरमैन तक, कि क्या उनके लोन की एलिजिबिलिटी है, कितने की ईएमआई बन रही है, क्या आप अपना ड्रीम होम खरीद पाओगे एस की जॉब के साथ। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। एंड एस में आप अपने लाइफ टाइम में 2 बार घर ले सकते हैं। एंड ये जैसे एलिजिबिलिटी आपकी लिमिट बढ़ती रहेगी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरा एग्जॉस्ट कर दिया, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स से जब एलिजिबिलिटी लिमिट इंक्रीज हो जाती है, तो दिन जो रिमेनिंग अमाउंट का घर है वो भी आप ले पाओगे। और इसको अगर बेच के अगर फिर से नया लेते हो तो फिर पूरे अमाउंट का फिर से ले पाओगे। सो दोस्तों शुरू करते हैं। सो जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसके लिए जो लिमिट है, पहले 45 लाख की थी, अब वो 60 लाख की हो चुकी है। एंड इसका जो ईएमआई बनेगा फॉर 30 ईयर लोन, दैट विल बी 25,000 पर मंथ। क्लरिकल स्टाफ के लिए पहले 60 लैक्स था, अब ये हो चुका है 80 लैक्स। और इसका जो ईएमआई बन रहा है, इस बन रहा है 33,333 रुपीज़। स्केल 1 से लेकर स्केल 3 तक के लिए फ्लैट लिमिट है, पहले 75 लैक्स था, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 1 करोड़ 20 लैक्स। हाँ दोस्तों, इट हैज़ मूव टू 1 करोड़ 20 लैक्स। अब आप मनपसंद आपकी जगह पे मेजर सिटीज़ में भी आप घर ले पाओगे। और अगर आपके टायर 2 टायर 3 सिटीज़ वगैरह है या मेट्रोज छोड़ के बाकी जगह पे है, तो आप आराम से 3 BHK के घर वगैरह ले पाओगे। जैसे पुणे वगैरह में भी आप 3 BHK आराम से इस रेंज में ले सकते हो, अच्छी लोकेलिटीज़ वगैरह में। सो जो ईएमआई बनेगा आपका, दैट विल कम अराउंड 50,000 पर मंथ। फिर स्केल 4 और स्केल 5 के लिए आपका एलिजिबिलिटी लिमिट पहले था 90 लैक्स था, अब इट हैज़ इंक्रीज टू 1.5 CR। एंड इसकी जो आपका जो ईएमआई बनेगा, दैट विल बी कमिंग अराउंड 62,500 रुपीज़। एंड दोस्तों, इन सब लोगों का अगर आपको सैलरी स्लिप वगैरह भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारे लोगों की सैलरी स्लिप भी आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं दोस्तों जो हमारे स्केल 6 और स्केल 7, बेसिकली जो डीजीएम एंड जीएम लेवल पे जो बातें हैं, उनको पहले 1 करोड़ 10 लाख था, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 1 करोड़ 75 लैक्स। तो उसका जो ईएमआई वगैरह बनेगा, दैट विल कम अराउंड 72,917 रुपीज़, रफली मोटा मोटा 73,000 के आसपास। सो दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे आप होम लोन लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका 1.5 लाख और 2 लाख, 3.5 लाख का आपका टैक्स बेनिफिट मिल रहा होता है। तो वो चीज़ भी है, तो 3.5 लाख का आसपास का, तो दैट मीन्स आपका इसका 30%, 90,000। सो 1 लाख का आपका जो इंटरेस्ट है वैसे ही माफ़ हो जाएगा ड्यू टू रिबेट इन टैक्सेशन। सो ये जो आपकी ईएमआई है, अगर 90,000 आप 12 महीने में कंसिडर कर रहे हो, तो 12,800 या 96 के आसपास होता है। तो 8,000 इन सब ईएमआई से कम हो जाएगा। ये भी आप चीज़ें ध्यान में रखिएगा। देन हमारे आ जाते हैं उसके ऊपर के लेवल जो है, जो हमारे सी है, उन सब के लेवल्स पे। तो TGS 1 और 2 के लेवल पे पहले 1.3 CR था, अब इट हैज़ इंक्रीज टू 2.5 CR। तो इनका जो मंथली ईएमआई बनेगा, दैट विल बी बिकमिंग 1 करोड़ सॉरी 1,04,167। एमडी जो है हमारे पास, चेयरमैन के नीचे जो पोस्ट होती है एसबीआई में, तो एमडी की जो ये होती है लोन एलिजिबिलिटी, पहले वो 1.5 करोड़ की थी, अब इट हैज़ मूव टू 3 करोड़। इनका जो एलिजिबिलिटी और जो ईएमआई अमाउंट बनेगा, दैट विल बी कमिंग अराउंड 1,25,000। और जो चेयरमैन है उनका पहले 1 करोड़ 75 लाख था, नाउ इट हैज़ बिकम 3.5 CR। सो इनका जो एलिजिबिलिटी होगा और जो ईएमआई बनेगी इनकी, तो दैट विल बी कमिंग अराउंड 1,46,833 रुपीज़। तो दोस्तों, अगर आपको लगेगा कि यार 30 साल का लोन बहुत ज़्यादा है, ये है, तो एस आपको ऐसा नहीं करता कि जब आपका रिटायरमेंट एज है उतने तक का ही 30 साल का टेन्योर काउंट करेगा। द लोन कैन एक्सटेंड अप टू 75 ईयर्स ऑफ योर एज। सो भले आप 45 में ले रहे हो, तो भी आप 30 साल का बढ़िया ये लोन ले सकते हो। एंड ये चीज़, एंड दोस्तों आप बोलोगे कि कुछ कुछ अमाउंट्स तो हमें काफ़ी हाई लगे,
बट दोस्तों ये भी बात है कि जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी, EMI अमाउंट आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है अगर आपके बाकी खर्चे भी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत इजीली ये घर आपको मिल जाएगा, क्योंकि घर तो आपको अभी मिल रहा है, पेमेंट आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। एंड फॉर रेफरेंस अगर आपको देखना है तो एक SBI बैंक PO की सैलरी अराउंड, अब अगर PO की सैलरी अगर आप 1996 वगैरह में चले जाओगे तो उस टाइम पे 4-5 thousand के आसपास की थी। अभी वो बढ़ के ऑलमोस्ट 1 लाख की हो गई है महीने की, 1 लाख से ज़्यादा ही है। तो सैलरी आपकी काफ़ी बढ़ जाती है, तो आपका घर वगैरह आराम से अफोर्ड हो जाता है एंड आप इजीली इसका EMI भर के एक बढ़िया घर में अपने ड्रीम होम में जाके रह पाओगे। सो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं ऐसे टाइप के और वीडियोस आपके लिए ले आ पाऊँ। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड ऑल। IBPS PO एग्जाम आ रहा है, SBI PO भी जल्दी आने वाला है। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप रॉकिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।